दोस्तों आपको भी इंतजार था ना कि 99 ई ऑक्शन का रिजल्ट कब हमें देखने को मिलेगा और कौन कौन से हमें नए टीवी चैनल डीडी फ्री डिश के ऊपर और अधिक देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपका इंतजार हुआ खत्म और 99 ई ऑक्शन का रिजल्ट आ चुका है और उसके अंदर कुल मिला के हमें 10 नए टीवी चैनल और अधिक देखने को मिलेंगे। तो वो ऐसे 10 कौन कौन से टीवी चैनल होंगे हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे एक एक करके। इसके लिए दोस्तों अपनी वीडियो को पूरी देखिए, अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सुरेश डीटीएच में। और दोस्तों हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। अगर आप सही उत्तर देते हो तो आपको भी मिल सकता है अपने चैनल की तरफ से एक फुल HD MPG4 सेट टॉप बॉक्स जो कि सॉलिड कंपनी का होगा, बिल्कुल फ्री गिफ्ट के रूप में। तो इसके लिए अपने वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आपको सवाल का उत्तर देने में कोई भी परेशानी नहीं हो। अब दोस्तों चलते हैं अपने सीधे टॉपिक के ऊपर। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात कि अपने इस वीडियो के अंदर मैं अपने युवा पीढ़ी के लिए एक ऐसा संदेश लेके आया हूं जो कि हर भाई को सुनना चाहिए और उसके ऊपर गौर भी करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो के अंत में है वो संदेश, वो भी आप जरूर सुन के जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इस ई ऑक्शन के बारे में। तो जैसे अपना 99 ई ऑक्शन हुआ था, नहीं सॉरी 98 ई ऑक्शन हुआ था जो कि अपना MPG2 के लिए था, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हुआ क्योंकि MPG2 के ऊपर कोई चैनल जो भी पार्टिसिपेट किया था वो आने नहीं चाहिए और उन्होंने भाग नहीं लिया, इस वजह से वो फेल माना गया। लेकिन अभी 99 का जो ई ऑक्शन हुआ है उसके अंदर कुछ हमें नए टीवी चैनल देखने को मिले। तो वो कौन कौन से चैनल हैं वही हम आपको बताएंगे विस्तार से। तो दोस्तों 99 ई ऑक्शन के अंदर कुल मिला के हमें 10 टीवी चैनल ही देखने को मिले। तो वो कौन कौन से हैं हम सबसे पहले उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे और बात करते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि एक नंबर के ऊपर हमें कौन सा चैनल देखने को मिला है जो कि भारत एक्सप्रेस के नाम से है। दूसरा दोस्तों रिपब्लिक टीवी के नाम से है और 3 नंबर के ऊपर विस्तार न्यूज हमें देखने को मिलेगा और 4 नंबर के ऊपर नेशन 27, तो ये हमें देखने को मिलेगा। 5 नंबर का चैनल है दोस्तों न्यूज इंडिया 24/7 और उसके बाद में 6 नंबर के ऊपर है लिविंग इंडिया न्यूज। उसके बाद 7 नंबर के ऊपर है आर बांग्ला जो कि बांग्ला भाइयों के लिए है, बांग्ला भाषा का चैनल है ये। उसके बाद में 8 नंबर का चैनल है दोस्तों पराग न्यूज। उसके बाद में 9 नंबर का है रिंगोनी टीवी जो कि पहले भी एक बार आया था और 10 नंबर के ऊपर है NE न्यूज। तो कुल मिला के दोस्तों न्यूज वाले चैनल ही 10 चैनल हमें देखने को मिले हैं, लेकिन ये चैनल खास तो नहीं है, लेकिन जो भी है जो भी आए हैं हमारे लिए अच्छी खबर है क्योंकि ये सारे टीवी चैनल आपको MPG4 बॉक्स के ऊपर देखने को मिलेंगे, न कि MPG2 के ऊपर। तो दोस्तों जो भी हमारे पास देखिए जानकारियां होती है ना, हम उसके अंदर कोई मिर्च मसाला या फिर इधर उधर की झूठी अफवाह वाली बातें आपको नहीं बताते। जो हमें जानकारियां मिली हैं किसी भी सोर्स से वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी हम जानकारी देते हैं, देखिए बाकी लोग नहीं बताते होंगे लेकिन मैं बताता हूं कि जो भी हम आपको जानकारियां देते हैं वो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल 100% उसको ऑथेंटिक मान के दें। उसमें दोस्तों हम ये भी बोलते हैं कि ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं, जो कि आपको यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसे नहीं बताता। क्योंकि देखिए जो भी जानकारियां मिलती हैं इधर उधर से, जो ऑफिशियल जानकारी होती है वो एक ऑथेंटिक अलग होती है और दूसरी ऑथेंटिक कौन सी होती है, जो हमारी खुद की पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी होती है वो होती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों ये दूसरी जगह से जानकारियां निकल के आती हैं जो कि सोर्स होते हैं अपने, और उन्हीं के आधार पर हम जानकारियां आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ ही पता है और इसके रचयिता हम ही है, ऐसा हम नहीं बोलते। जितना हमारे को सूचना मिलती है, जानकारी मिलती है, वही आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो इन चैनलों के बारे में हमने कुछ देखा सुना तो वो जानकारी आपके साथ हम शेयर करें। अब इसमें बताओ आप हम कोई गलत कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमें इसके बारे में इतनी जानकारी मिली वो आपके साथ हमने शेयर कर दी। तो दोस्तों कहने का मतलब कुल मिला के ये टीवी चैनल आज के दिन हमें देखने को मिले हैं जो कि अपने 5 जून 2026 से MPG4 बॉक्स के ऊपर ये ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आप इंतजार कर रहे थे
उस इंतजार के बदले आपको ये टीवी चैनल देखने को मिलेंगे, जो कि पहले से ही डीडी फ्री डिश के ऊपर तो न्यूज़ के तो बहुत ज़्यादा पहले से ही हैं, लेकिन अभी और भी आ गए। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आगे हम देखते हैं अगले अपने ई ऑक्शन की तरफ इंतजार रहेगा हमारा कि भैया 100 नंबर के ऊपर कौन सा होगा, उसमें कुछ हमें मिल जाए अच्छे चैनल तो भी ठीक है। तो दोस्तों अब हमें इंतजार करना होगा अपना 100 नंबर वाले ई ऑक्शन का। तो दोस्तों ये जानकारी तो थी अपने डीडी फ्री डिश संबंधित। अब दोस्तों इससे आगे मैं आपके लिए आज एक संदेश लेके आया हूं, और ये संदेश लेके आना मेरे को जरूरी समझा, क्योंकि कई हमारे भाई, छोटे भाई ऐसे हैं जो कि आज के दिन यंग हैं। उन भाइयों के लिए स्पेशल है ये आज का संदेश, यहाँ से अंत तक का है, और वो अच्छे से इस संदेश को समझ ले ताकि आपको भी ये बातें हमारी कुछ काम आए, क्योंकि कभी ना कभी किसी की कही हुई बातें कभी ना कभी याद जरूर आती है, चाहे वो अच्छी हो या फिर गलत हो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने संदेश की तरफ। तो दोस्तों आज का संदेश क्या है हमारे युवा भाइयों के लिए, क्योंकि देखिए जो बड़े हैं उनको तो हम क्या संदेश दें, वो तो हमारे गुरु के समान है, लेकिन जो हमसे छोटे हैं हम उनको तो बता ही सकते हैं। तो दोस्तों हम बड़ों का आदर करते हैं और छोटों को सलाह देते हैं। अगर आपको भी ये सलाह हमारी अच्छी लगे, आप भी हमसे छोटे हो, वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये अच्छी लगे बातें तो चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। अब दोस्तों आज की सच्चाई मैं बताना चाहूंगा कि आज के दिन सच्चाई क्या है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर कुछ हो सकता है आपको मेरी बातें कुछ कड़वी भी लगे, लेकिन जो सच्चाई होती है वो कड़वी होती है हमेशा। कि सबसे बड़ी सच्चाई आज के दिन कि हम दुखी क्यों हैं। कई भाई होंगे वो अपने आप में दुखी रहते हैं, तो उनका दुखी होने का मेन कारण क्या होता है? जो कि बेवजह दुखी रहते हैं, इनका मेन कोई कारण नहीं होता, उनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं? दूसरों की तरक्की देखकर। ये एक बहुत बड़ा उनके अंदर कीड़ा होता है कि दूसरा आदमी सुखी क्यों है, वो इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, उसी को देख के वो परेशान रहता है और वो कीड़ा उसको बार बार उसको खदेड़ता रहता है और चैन से उसको सोने नहीं देता। ये एक बहुत बड़ा कारण है अपने आप को दुखी करने का कि भैया दूसरा सुखी क्यों है। इसी के ऊपर दोस्तों आज का संदेश है अपना, ये आप थोड़ा सा गौर से सुने। तो दोस्तों वो कहावत आपने सुनी होगी, क्योंकि हमारे राजस्थान में कहावत बहुत है कि अपने दुख से दुखी नहीं है भैया, दूसरों के सुख से दुखी हैं हम। तो सुनी होगी ना आपने भी। तो ऐसे ही कुछ होता है, हमारे जो भाई हैं कुछ ऐसे, वो दूसरों के सुख से दुखी हैं, न कि अपने कोई दुख से दुखी। कैसे है हम चर्चा करते हैं आगे अपने वीडियो में। तो दोस्तों हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आप दुखी अगर हो दूसरों की तरक्की देख के, तो आपको करना क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम दुखी न हो? अपने काम के ऊपर ध्यान दो। जो भी आप काम कर रहे हो किसी भी फील्ड के अंदर, खेती का कर रहे हो, नौकरी का कर रहे हो, बिजनेस का कर रहे हो, दुकान का कर रहे हो, या फिर कोई आपका और काम है, सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान दो और पूरी दिलो जान से और लगन से और पूरी मेहनत के साथ अपना काम करो। और दूसरों के कामों में ताका जाकी मत करो, जिसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं चुगली चाटा। दूसरा क्या कर रहा है, वो कितना कमा रहा है, वो इतना खुश क्यों है, वो गाड़ी क्यों लेके आ गया, उसके पास इतने पैसे क्यों हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ के और जो आप खुद अपना काम कर रहे हो ना, वो इतना सारा दिमाग अपने उस काम के ऊपर लगाओ। तो आपके अंदर जो दूसरों को सुखी देख के वो कीड़ा जो आपको परेशान कर रहा है ना बार बार, उसको खुराक मिलनी बंद हो जाएगी और आप चैन से रात को सो सकोगे। अब दोस्तों तीसरी बात कि दूसरा इतना खुश क्यों है, उसका कारण। तो दोस्तों दूसरा खुश क्यों है, पहली बात तो इसका हमें कारण जानना ही नहीं है, लेकिन हमें जानना भी है तो उसका कारण भी हम बता देंगे।
कि दूसरा इतना खुश क्यों है, तो भैया वो अपने दम के ऊपर खुश है। क्यों खुश है? कि उसने अपनी मेहनत करी है, पसीना बहाया है, और जो भी उसने काम किया है ना, उसके लिए उसने रात दिन एक करी है। क्योंकि उसके पास टैलेंट है, हुनर है उसके हाथों में, और उसने उस हुनर को टाइम दिया है, उजागर किया है और लोगों के सामने लेके आया है। और ये सब आपके पास भी है। आपके पास दो हाथ नहीं है, आपके पास दो पैर नहीं है, आपके पास दिमाग भी है, दो आंखें भी है। जो उसको दिया है भगवान ने, वो सारी चीजें आपको भी दी है। तो उसके साथ आप ताका झाकी करने की या उसकी खुशी का राज जानने के लिए आप जितना परेशान हो रहे हो ना, तो वही सारी चीजें आप अपने खुद के ऊपर अप्लाई करो और उससे बेहतर बन के दिखाओ। फिर वो आपका अंदर का कीड़ा है, उसकी खुराक जीरो हो जाएगी, आप खुश रहोगे। तो वही फिर एक कहावत आती है दोस्तों हमारे राजस्थान की, कि भैया चमत्कार को नमस्कार है। मुंह से कहने से, खुद की बड़ाई करने से कुछ नहीं होता आज के दिन। चमत्कार को ही नमस्कार है। चमत्कार करके दिखाओ, फिर आपको लोग कहेंगे हाँ यार बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कहने का मतलब, दूसरों की खुशी के अंदर ताका झाकी करना, चुगली चाटा करना और दूसरों को देख के जलना, अपने आप को खत्म करना, ये सबसे बड़ी हमारी एक मूर्खता है और आज की ये सच्चाई है जो कि कई भाइयों के साथ हो भी रहा है। अब दोस्तों इससे आगे कि देखिए, कुछ का किसी के ऊपर जोर नहीं चलता। जैसे अगला कोई मतलब सब कुछ कर रहा है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसका ऊपर हम कोई जोर नहीं जमा पा रहे, तो फिर उस कंडीशन में हम करते क्या है कि ऐसी कुछ घटिया हरकतें करनी शुरू कर देते हैं और कुछ हम गलत भी बोल देते हैं। जैसे आजकल आपने सुना होगा, अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज़्यादा वायरल चर्चा चल रही है कि एक महिला पत्रकार ने सभी गुरुजनों के खिलाफ ऐसा एक गलत बयान दे दिया, जो कि सभी गुरुजनों को गलत बता दिया कि वो दो कोड़ी के हैं गुरुजन जो भी है। लेकिन दोस्तों उसने ये नहीं सोचा कि उसने भी तो कहीं से ना कहीं गुरुजन से ही पढ़ाई ली होगी, पढ़ाई करी होगी, तभी तो इतने पद के ऊपर आप आज वो जाके बैठी है। लेकिन उसने वो 1 मिनट के अंदर एक शब्द में सब कुछ तहस नहस कर दिया। क्यों कर दिया? उसने ये सोचा नहीं कि हमने भी किसी गुरुजन से ये पढ़ाई करी है, तब हम यहाँ इस मुकाम के ऊपर बैठे हैं, पहुंचे हैं। क्योंकि उसने ये सोचा नहीं। और पढ़ाई तो किसी गुरुजन से ही की होगी। पढ़ाई की कोई टैबलेट तो आती नहीं कि टैबलेट दुकान से ले ली और पढ़ाई की टैबलेट हमने खा ली बगैर किसी गुरु के और हमने सब कुछ सीख लिया। तो दोस्तों गुरु तो गुरु ही रहेगा और गुरु गुरु ही होता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ये हमारे पूर्वज भी कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान नहीं। तो गुरुओं को दोस्तों अपमान करना तो दूर की बात, कभी भूलना भी नहीं चाहिए। गुरु एक भगवान के समान होते हैं। आज गुरु की बदौलत ही हम हैं। तो देखिए दोस्तों, वो फिर एक कहावत मेरी याद आ जाती है कि अपने पैर के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार लेना, और यही बात उसने कर दी। उसके देखिए कितने चाहने वाले थे, कितने उसके फॉलोवर थे, और वो सब आज उससे दूर हो गए एक छोटे से वर्ड की वजह से, इसने एक गलत बयान देने से, क्योंकि सोच समझ के नहीं बोला। और यही दोस्तों एक बात आती है कि अपनी वाणी के अंदर मिठास पैदा करो, खटास नहीं। जब भी आप किसी से बोलो ना मीठी वाणी के साथ, जब भी कौवा बोलता है ना, तो हमारे कानों के अंदर खुजली होती है और हम पत्थर फेंक के मारते हैं। और वहीं अगर कोयल आके बैठती है ना, तो दूसरा भी ये बोलेगा कि अगर ये हमारे घर के सामने आ जाए तो कितनी अच्छी बोलती है। तो दोस्तों कहने का मतलब, सोच समझ के और अपनी वाणी के अंदर मिठास पैदा करो। अब दोस्तों देखिए, जो मैं आपको ये जानकारियां दे रहा हूं ना, ये अपने चैनल का हिस्सा नहीं है, नहीं कोई अपना टॉपिक है।
मैं चाहूँ तो इसी विषय के ऊपर अपना दूसरा चैनल भी बना सकता हूँ, जो कि मेरे को चैनल भी बनाना आता है, ये भी चल रहा है, तो मैं एक और चैनल भी बना लूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली है ना, हम के ऊपर इतना विश्वास करके आज हमसे जुड़ी हुई है, हम उसी में संतुष्ट हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब, जो आपके पास है ना, आप उसी में संतुष्ट रहो। दूसरों को देख करके अपने आप के अंदर खुजली पैदा मत करो, इसका कोई इलाज नहीं होता। अब दोस्तों इससे आगे हम बात करते हैं थोड़ा कि हमारी फील्ड के अंदर, देखिए जो हमारी फील्ड है, जैसे अपना डीटीएच का चैनल है, डीटीएच रिलेटेड बातें होती हैं, सेट टॉप बॉक्स संबंधित बातें होती हैं, जो हमारी एक फील्ड है, हम इसी फील्ड के हैं और इसी फील्ड के आप हो, तभी आप हमसे जुड़े हो। और इसमें भी हमारे कुछ गुरु हैं, तो दोस्तों उनको हम कुछ सिखा नहीं सकते, क्योंकि गुरु गुरु ही है और वो हमसे ज़्यादा उम्र के हैं। और जो आज उन्होंने हमें सिखाया है ना, उसके बदले हम उनको गाइड नहीं कर सकते कुछ भी, चाहे कितना ही गाइड कर लो, उनके बराबर हम नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? चाहे कुछ भी कर लो, उनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को हम नहीं उसके साथ बराबर तुलना कर सकते, चाहे हम कितना ही दम लगा लो अपने आप में, क्योंकि वो गुरु है और उसके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो हमारे पास नहीं आएगा। तो दोस्तों किसी की तुलना किसी के साथ नहीं होती, जो आपके पास है वो पर्याप्त है। अब गुरु को हम क्या सिखाएंगे, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जैसे हमारे बड़े भाई साहब हैं पंजाब से, रणजीत सिंह, जो कि डीटीएच के नाम से अपना चैनल चला रहे हैं। उनको अगर मैं ये कहूं कि सर आप ऐसे डिश एंटीना सेट करिए, तो ये मेरी अच्छाई है या फिर मेरी कोई मूर्खता है? अब जैसे हमारे दूसरे कांतिलाल जी हैं, उनको अगर मैं ये कहूं कि आप 80 डिग्री ऐसे लगाइए, तो ये मेरी समझदारी है या फिर मूर्खता है? क्योंकि हमसे वो उम्र में बड़े हैं, उनके बाल सफ़ेद हो लिए इस फील्ड में, और उनको हम ये ज्ञान बांट रहे हैं कि आप ऐसे करिए, तो दोस्तों वो एक मूर्खता है, क्योंकि उनके पास पहले से ही अपने सालों का एक्सपीरियंस उनके पास भरा पड़ा है, बाल सफ़ेद कर लिए उन्होंने। कहने का मतलब दोस्तों, जहां आपको ज्ञान देने की जरूरत होती है ना, आप सिर्फ वहीं अपना ज्ञान दें। हर किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि गुरु एक गुरु ही होता है और जो सिखाया उसने, वो उसी के पास पर्याप्त है। और दोस्तों यही कुछ आजकल के, देखिए आजकल के लड़के हैं, छोटे हैं, वो कर देते हैं ऐसी हरकत, और कुछ जैसे अपने चैनल के ऊपर भी कमेंट कर देते हैं, या फिर कोई अपने और भी कर देते हैं, छोटी मोटी हरकतें करते ही रहते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो दोस्तों शायद उनको ये नहीं पता कि भैया आप जितनी उम्र है ना आपकी, उतने से कहीं ज़्यादा हमने इस फील्ड में अपने काम को दे दिए, और जो आप आज जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, उसी स्कूल के हम और हमारे गुरुजी हेडमास्टर रह चुके, तो इनको आप क्या ज्ञान दोगे? तो दोस्तों देखिए, वो तो एक अलग अलग बात होती है, ये कुछ एंटरटेनमेंट की बातें थी। यही एक कहावत फिर मेरे को याद आ गई कि हमारे राजस्थान की कहावतें हैं दोस्तों, शायद आपने भी सुनी होगी, आप भी जानते होंगे इन कहावतों के बारे में, कि ज्यादा शानी 2 बार पोवे और रात को भूखी सोवे। इसका मतलब भी बता देता हूं कि ज्यादा चालाकी, ताका झाकी, दूसरों के काम में दखल अंदाजी करना और बहुत ज्यादा तेज बढ़ना, चालाकी करना, इसका परिणाम क्या निकलता है लास्ट में? जो आपके पास है वो भी आपके हाथ से चला जाएगा और आपको बाद में पछतावा होता है। तो दोस्तों अपनी ईमानदारी से और अपने बलबूते के ऊपर काम करें और अपने ऊपर ध्यान दें। दूसरों की बुराई करने से पहले अपने अंदर क्या बुराई है उसकी तरफ भी एक नजर डाल लें, कि सबसे पहले अगर आप दूसरे को बुराई ढूंढ रहे हो, दूसरे के अंदर कमी निकाल रहे हो, तो कहीं अपने अंदर भी तो कोई ना कोई कमी नहीं है, उसकी तरफ भी एक बार ध्यान दें।
क्योंकि दोस्तों दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना होता है, बाद में दुनिया बदली जाती है। ऐसे दुनिया नहीं बदली जाएगी। क्योंकि गलत करोगे, जो भी आप गलत हरकत करोगे तो जो आज आपके पास है ना वो भी आपके हाथ से चला जाएगा, बाद में पछतावा होगा इन बातों का। अब 100 बात की एक बात कि भैया अपने पे ध्यान दो दूसरों के बजाय। जो दूसरों की आप निंदा, बुराई, चुगली जो भी आप कर रहे हो, इनको छोड़ के और अपने आप के ऊपर ध्यान दो और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाओ कि आज हम कल से बेहतर हैं, आज हमने कल से बेहतर ये काम किया है, उसमें आपकी भलाई है। तो दोस्तों ये कुछ संदेश था हमारी युवा पीढ़ी के लिए, जो भी छोटे हैं ना हमसे, उनके लिए। देखिए बड़ों के लिए कुछ संदेश नहीं है, बड़ों से मैं हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, लेकिन हमारे से जो छोटे हैं उनको मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, क्योंकि उनको कहने का हमारे पास हक है, लेकिन बड़ों को कहने का हक नहीं है हमारे पास। क्योंकि हम छोटों और बड़ों के अंदर अंतर हम समझते हैं, और जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं वो शायद अंतर नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? उनके अंदर नादानी है, बचपना है। जब जब उनकी उम्र ढलती जाएगी उनके अंदर भी ये समझदारी आती जाएगी, क्योंकि समय के साथ हर किसी को बदलना पड़ता है, ये एक प्रकृति का नियम है। तो दोस्तों ये कुछ छोटा सा संदेश था अपनी युवा पीढ़ी के लिए, शायद आपको पसंद आया होगा। अगर गलत लगा हो तो माफी चाहूंगा दोस्तों, माफ कर देना, आपका बड़ा भाई हूं। तो दोस्तों अब ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। आज का एक छोटा सा सवाल कि अपने इस 99 ई ऑक्शन के अंदर टोटल कितने चैनल हमें देखने को नए मिलेंगे? सिर्फ आपको कमेंट में यही बताना है। अगर आपका सवाल का उत्तर सही रहा और जितने भी सही उत्तर देंगे उनमें से हम एक सब्सक्राइबर भाई को अपने चैनल की तरफ से एक सेट टॉप बॉक्स बिल्कुल फ्री देंगे। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये संदेश कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर से अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सेफ रहें, सुरक्षित रहें भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अपने आप खुद के ऊपर अपना ध्यान रखें, न कि दूसरों के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।